चलेगी नहीं चलेगी। अरे दो पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जिस तरीके से संविधान को, लोकतंत्र को खतरा है, उस तरीके से मोदी नहीं का पैदाइशी बीमारी है। धर्मेंद्र प्रधान जैसा शिक्षा माफिया तुरंत इस्तीफा दे। नैतिकता के आधार पर गुंडागर्दी है। ये देखिए, मोदी पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है। जबरदस्ती मेरा सेट मारते हुए हमको जो है कि गाड़ी में भरने का काम किया है, मारते हुए काम किया है। ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने का पैदाइशी बीमारी है। इनकलाब मोदी को तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। पुलिस प्रशासन के साथ ही आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। आज हमारे साथ छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत जी हैं। आपने किस बात का धरना दिया था? देखिए, पूरे देश में एक ही मुद्दा आज के समय में हाहाकार मचाए हुए है, नीट का एग्ज़ाम। जिस समय नीट का एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और तमाम बच्चों ने कहा था कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। उस समय भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो एनटीए पे लिया, ना तो परीक्षा को रद्द किया। उसके बाद एनटीए ने एग्ज़ाम के परिणाम की घोषित करने की तिथि 14 जून को दी थी, लेकिन जब उन्हें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार दिखाई देने लगी, उन्होंने आनन फानन में जो उनके लोग एकदम सोची समझी साजिश है उसके तहत जो उनके लोग दूसरे तरीके से बैक रास्ते से, पीछे के रास्ते से जिस तरीके से पास किया, आनन फानन में 4 जून को ही उन्होंने घोषणा कर दी परीक्षा परिणाम की। और तब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी छात्र सभा लगातार ये मांग कर रही है कि जब से ये परिणाम घोषित हुआ है, एक ही परीक्षा केंद्र पर कई लोगों का टॉप करना, ये संदिग्ध परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। लगातार इस पूरे देश में जो नौजवान है, 24 लाख नौजवानों का जो भविष्य है उसको अंधकारमय करने का काम एनटीए ने किया है। और हम नीट की परीक्षा कितनी मांग और इतना आरोप है, उसका निरस्त नहीं हो जा रहा, जबकि नीट की परीक्षा निरस्त कर जा चुकी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी तरीके से साजिश है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था अपने बयानों में, मीडिया के बीच में उन्होंने कहा था कि कोई घपला और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, इन जगहों पर माफियाओं ने ये कहा है कि इस पेपर को हमने लीक कराया और आगे भी हम लीक कराते रहे हैं। उसके बाद भी एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो सरकार ली, ना तो एनटीए ने लिया। हमारी समाजवादी छात्र सभा लगातार मांग कर रही है और जब तक री एग्ज़ाम नहीं होंगे, जब तक इस पूरे परीक्षा को निरस्त कर दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी, तब तक समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर आंदोलन करती रहेगी। देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते और कहते हैं भारत एक युवा देश है, लेकिन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ उनके भविष्य हो रहा, इस पर क्या करें? देखिए, देश के प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा कोई आज तक हुआ नहीं इस देश में। प्रधानमंत्री वो जिस बात को कहते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा उन्होंने काम किया है। नौजवानों को रोजगार देने की बात जब 2014 में आए थे तब भी उन्होंने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, और उसके बाद लगातार नौजवानों को बेरोजगार करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की भाजपा सरकार हो, सारे सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाए, भर्तियां भेंट चढ़ी हैं। और एनटीए, आप सोचो
हम एनटीए के थ्रू नीट की एग्ज़ाम करा रहे हैं, हम देश को डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, और अगर उसमें गलत तरीके से लोगों की भर्ती हो जाएगी, पढ़े लिखे लोगों को हटाकर और जो अनपढ़ लोगों की हो जाएगी, तो कैसी सेवाएं देंगे हमारे देश के लोगों की, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। और देश के प्रधानमंत्री ये पूरे 24 लाख से अधिक नौजवानों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लगातार चुपचाप होकर देख रहे हैं। जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इतना पढ़ते हैं, लिखते, तैयारी करते, गाँव की फीस भरता है, उसके बावजूद इस पर क्या रणनीति है जिससे कि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी में तो नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है ही नहीं। लगातार आप देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, लगातार उन्होंने पर्चे लीक कराए। और लीक इसलिए नहीं कराए, इसमें पूरी संलिप्तता योगी सरकार और मोदी सरकार की रही है। वो रही इसलिए है कि वो अपने चुनिंदा लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, उनको भी वो पीछे से रास्ते से डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस बनाना चाहते हैं। ये बताओ, ये अगर देश की सेवाओं में कैसी सेवाएं दे पाएंगे, इस देश को किस रूप में ले जा पाएंगे। और जो पढ़ने लिखने वाला नौजवान है, कोचिंग करता है, कोटा जाता है, राजस्थान जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, उसके परिवार के लोग किस तरीके से फीस देते हैं, किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो जाता है, या तो वो भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। सोचो ऐसे नौजवानों को भविष्य कहाँ जाएगा। ये मोदी सरकार और योगी सरकार की साजिश है, और ये साजिश लगातार चल रही है कि किसी तरीके से इन भर्तियों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाकर और अपने चुनिंदा लोगों को उसमें भेजने का काम कर रहे हैं। ये थे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका आरोप है कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और वो लगातार युवाओं के भविष्य को गर्त में डाल रही है। इनका आरोप है योगी मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ अफवाह किया और लोगों को छात्र का भविष्य बर्बाद कर रही है। कैमरा छात्र राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।